बागेश्वर में कौसानी में चल रहे बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी नीतियों के चलते विश्व में अलग पहचान बनाई है। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा के लिए तत्परता के साथ काम करना चाहिए। श्री मदन कौशिक जी आए हुए थे। उन्होंने भारत की वैश्विक नीति और कूटनीति और विदेश नीति के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया कि किस तरीके से आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। चाहे कोरोना पीरियड हो, हमने जो वैक्सीन बनाई, जो हमने दवाइयाँ बनाई, हमने अपने देश के 130 करोड़ लोगों के अलावा 100 देशों को हमने ये दवाइयाँ दी। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में आज हैं, चाहे यूक्रेन के क्षेत्र में भी हैं, तो आज रूस हमारा दोस्त है, तो हमने अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने भारत का गौरव बढ़ाया है। तो भारत की गरिमा को विश्व के पटल पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखने का काम जो उनके द्वारा अपने प्रशिक्षण वर्ग में दर्शाया गया वो अद्वितीय था। मैंने भी अपना एक विषय था कि उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को मैंने भी अपने प्रशिक्षण वर्ग में रखे हैं और मैं समझता हूँ जो 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है, चुनाव के बाद ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। हमारा पूरे जनपद का यहाँ कौसानी में हुआ। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कैडर बेस कार्यकर्ता वाली पार्टी है और इस प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा परीक्षित कर, उनका प्रशिक्षण कर अच्छा सा पार्टी कार्यकर्ताओं को आम जन के बीच में जहाँ जुड़ने का कार्यक्रम हमारे नेताओं द्वारा बताया गया, वहीं संगठन की रीति नीति से भी हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराएगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता का जो और ज़्यादा निखर के हमारे कार्यकर्ता आएंगे और ज़्यादा काम जनता के बीच में जाकर हमारे कार्यकर्ता करेंगे। मंगलवार को ऑल वेदर रोड के निरीक्षण करने के लिए पहुंची टिहरी की जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव ने चंबा के रमोल गांव तक ऑल वेदर सड़क NH 94 के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ROW के अंतर्गत जिन लोगों के आवासीय भवनों का किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाया, वो जल्द ही आवश्यक अभिलेख जमा करें ताकि भुगतान प्रक्रिया शुरू हो सके और जिन आवासीय भवनों का पूर्ण रूप से प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है, उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई की जाए। ऑल वेदर रोड के निरीक्षण इसलिए किए गए क्योंकि कई जगह कटिंग का काम पूरा नहीं हुआ है और उसकी वजह से कई बार रास्ता ब्लॉक हो रहा है। कटिंग का कार्य इसलिए भी थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि डंपिंग साइट्स अभी और भी चिन्हित होने हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर निरीक्षण किया गया और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और कार्य में प्रगति लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसलिए क्योंकि वो एक गधेरा है और वहाँ ह्यूम पाइप का एक कंसेप्ट है जो 2 साल पहले जब डंपिंग की कमी नहीं थी तो उस वक्त ही एक्सेप्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी इस कंसेप्ट को फिर से रीओपन करके टेकअप करने के लिए हायर लेवल पे, ताकि वहाँ पर ह्यूम पाइप अगर डल जाएगी तो उस गधेरे पे पूरा ही वो वहाँ पर मलबा डाला जा सकता है, जिससे कि एक अच्छा ग्राउंड वहाँ पर तैयार हो जाए। जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने चंबा में पुरानी टिहरी रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई गई पार्किंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था और लोक निर्माण विभाग चंबा के अधिकारियों को जल्द से जल्द पार्किंग का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। इंस्पेक्शन है तो यहाँ पे कार्य दिख रहे हैं। कार्य अभी कुछ कार्य तो चल रहे हैं, बाकी संतोषजनक कार्य है। यहाँ पे कुछ कार्य अभी वर्किंग की रिपोर्ट रहेगी, उसके बाद फिर हैंडओवर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये पार्किंग का रहेगा, उसी के साथ इसको संचालन पे दे देंगे। टिहरी के जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिले भर में अपात्र राशन कार्ड धारकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपात्र राशन कार्ड धारक अपना BPL और अंत्योदय राशन कार्ड 31 मई तक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक या जिला पूर्ति कार्यालय नई टिहरी में जमा करवा लें। जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि 31 मई के बाद अभियान चलाया जाएगा और अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ नियमानुसार FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। ये अपील की जा रही है कि 31 मई तक जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपात्र हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आते और उनके पास BPL और मतलब कि अंत्योदय या फिर प्राथमिक परिवार कार्ड है, वो हमारे संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक या जिला पूर्ति कार्यालय में अपने कार्ड स्वेच्छा से जमा कर सकते हैं। इसमें 31 मई तक का समय दिया गया है। 31 मई के बाद इसके बाद गहन अभियान इस पर चलाया जाएगा और जो भी अपात्र व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार FIR दर्ज की जाएगी और वसूली कार्रवाई की जाएगी।
घनसाली विधानसभा के ग्राम पंचायत सेंदुल में दिन में तेंदुए के देखे जाने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। दरअसल तेंदुआ खेतों के चारों ओर लगे तार बाड़ में फंस गया। सुबह जब ग्रामीणों ने तेंदुए को फंसा देखा तो आनन फानन में वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। आज ग्राम सभा सिंदुल में सिंचित भूमि के किनारे जो जंगली जानवरों के बचाव के लिए तार बाड़ लगी हुई थी, उसमें अचानक आज सुबह गुलदार फंस गया, जिसमें गांव के लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ। उसके बाद गांव के लोगों द्वारा वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसमें गुलदार को वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। आज सुबह श्री धर्मेंद्र पवार वनाक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि सेंदुल के डांग नामे तोप में एक गुलदार शहर में फंसा हुआ है, जिस पर मैं वनाक्षी श्री रामचरण उनियाल, प्रदीप कुमार इत्यादि को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पर वास्तव में एक मादा गुलदार इस नहर में फंसी हुई थी। इस पर मेरे द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी महोदय टिहरी वन प्रभाग को सूचित किया गया एवं टिहरी वन प्रभाग से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिस पर रेस्क्यू टीम तकरीबन 1:45 बजे घटनास्थल पर पहुंची। 2 बजे उनके द्वारा मादा गुलदार को रेस्क्यू किया गया एवं वेटनरी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोल्फा द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसको आवश्यक उपचार दिया गया। श्रीनगर में आवारा जानवरों का आतंक प्रशासन और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आवारा जानवरों के खड़े रहने के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि आवारा जानवर राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। चारधाम यात्रा के चलते प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आवारा जानवरों की वजह से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आवारा पशु सड़क पे कहीं न कहीं हादसे का कारण बनते हैं, और जैसा कि आप देखते होंगे कि आजकल यात्रा सीजन भी शुरू हो गया है, जिसके चलते इन आवारा पशुओं के रोडों पे आ जाने से अचानक दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन ही जिम्मेदार है, जो इन आवारा पशुओं पे लगाम नहीं लगा पा रहा है। कहीं न कहीं ये आवारा पशु आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं या मार्केट में चलते रहते हैं, रोडों पे अचानक सामने से आ जाते हैं और तेज़ रफ्तार या ट्रैफिक होने के कारण दिखाई नहीं देते हैं, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। और कहीं न कहीं अगर प्रशासन इन आवारा पशुओं पे लगाम लगाता तो एक यातायात में भी सही सुविधा होती है और नगर क्षेत्र में भी आवारा पशुओं से निजात मिलती है। जो यहाँ की गौशाला है श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र की, वो फुल है। वहाँ लगभग 50 के आसपास बड़ी गाय हैं और कुछ छोटे गाय के बछड़े वगैरह हैं, तो वो तो फुल है। उसके अलावा हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई हरिद्वार की आगे की कोई गौशाला मिल जाती है आवारा पशुओं को लेने के लिए इच्छुक है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हम कर देंगे। लेकिन अभी भी ये चीज़ हमारी तरफ से कोशिश ही जारी है, कुछ जगह ऐसी मिल नहीं पाई, हर जगह भरे। हरिद्वार में भारत विकास परिषद भेल शाखा के अधिष्ठापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ नगर पालिका शिवालिक नगर के चेयरमैन राजीव शर्मा ने किया। राजीव शर्मा ने परिषद के कार्यों की प्रशंसा करते हुए नए पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसी के साथ साथ उन्होंने सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारियां दी। उधम सिंह नगर जिले में बढ़ते अपराधों ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कुछ दिन पहले हुए चर्चित बाजपुर गोलीकांड के बाद अब काशीपुर में बैंक मैनेजर को गोली से मारने की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने देर रात को बैंक मैनेजर को गोली मारी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब तक करीब दर्जन भर से ज्यादा गोलीकांड के मामलों ने पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नैनीताल में आयोजित प्रेस वार्ता में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि पर्यटन सीजन को देखते हुए राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर दही के छोटे पॉलीपैक 180 ग्राम और 400 ग्राम को बाजार में बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो कि आम आदमी को न्यूनतम रेट पर मिल सकेंगे। दुग्ध सहकारिता मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने मुझे और हमारे प्रदेश के अधिकारियों को और जनपद के सभी जीएमओ को निर्देशित करा कि जो भी उपभोक्ताओं के लिए प्रोडक्ट बनता है उसमें ये ध्यान रखा जाए कि सामान्य आय वर्ग का, निम्न आय वर्ग का व्यक्ति भी आंचल प्रोडक्ट को अपनाए, उसके लिए पहल करें। तो उसी के चलते हमने प्रयास करा है कि 180 ml दही आंचल जो शुद्ध उच्च गुणवत्ता का है 10 रुपये में हम सामान्य उपभोक्ता को पहुंचाएंगे उसके घर तक, उसकी दुकान तक। और ऐसे ही हमने 25 रुपये में 400 ग्राम दही बाज़ार में उतारा है, जो उच्च गुणवत्ता के साथ साथ मुझे लगता है कि आज जो भी दही के प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे सस्ता और उच्च गुणवत्ता का दही हम बाज़ार में उतारने जा रहे हैं।
जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आदेश किए थे, उसी आदेश के क्रम में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये निर्णय लिया है कि हम लोग दुग्ध उत्पादों को, जो बाज़ार में हम लोग दुग्ध उत्पाद हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम दुग्ध उत्पादकों को लाएंगे। इसी क्रम में हमने सबसे पहले लस्सी बाज़ार में हम लोग लाए हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। उसमें काफ़ी लोगों ने उसकी जो क्वालिटी है उसकी तारीफ़ करी है। और इसके बाद हम लोग अभी जो पॉलीपैक में जो दही है, हम 180 ग्राम में और 400 ग्राम में हम लोगों ने मार्केट में उतारा है। और हम शीघ्र ही आइसक्रीम भी हम लोग बाज़ार में लाने जा रहे हैं।